अगर आपको सर्प ने काट लिया है तो इस जड़ी बूटी को कच्ची लेनी है, लेकिन ताजी होनी चाहिए। उसको कूट पीट करके उसमें से रस निकाल करके और आप उसका नाक में रस डालें। जो पीड़ित व्यक्ति है उसको 3-3 बूंद जो है नाक में उसका रस डाल दें और साथ में उसको नीम खिलाते रहें और बार बार हर 1 घंटे में, आधा घंटे में उसको बार बार रस डालते रहें और नीम खिलाते रहें। जब वो नीम वापस कड़वा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सर्प का जब तक असर रहेगा, सर्प के जहर का, तो नीम का जो आप पत्ते खाएंगे वो आपको मीठे लगेंगे। जब आपको वो कड़वा लगना शुरू हो जाएगा तो मान लीजिए आपके अंदर जो उसका जहर का जो असर था वो समाप्त हो गया है और आपका जीवन बच गया है। तो एक ऐसी जड़ी बूटी जो सर्प चिकित्सा में कार्य आती है और एक ऐसी जड़ी बूटी जो कैंसर जैसी स्थिति में बहुत अद्भुत इसका लाभ है। एक ऐसी जड़ी बूटी जो हर प्रकार के शरीर में कैसा भी इन्फेक्शन हो जाए, कैसा भी आपको बुखार हो जाए, उस स्थिति में भी बहुत अद्भुत ये जो लाभ देती है और जिसका नाम है द्रोण पुष्पी, जिसको देसी भाषा में गुम्मा कहा जाता है। हमारी जो कैंसर की औषधि है जो लगभग 42 प्रकार की जड़ी बूटियों से हमने बनाई है, उसके अंदर भी हमने इसका प्रयोग किया है, भरपूर इसका प्रयोग किया है, क्योंकि ये एक विषनाशक औषधि है। हर प्रकार के विष को ये समाप्त करने का कार्य करती है, चाहे वो किसी सर्प का हो या किसी बैक्टीरिया का हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो निश्चित रूप से उसके अंदर वो बैक्टीरिया ऐसे डेवलप हो गए हैं जो उसके जो गुड सेल्स हैं उनको खाते जा रहे हैं और शरीर में एक प्रकार का विष फैलाते जा रहे हैं। तो ये जो गुम्मा है, ये जो द्रोण पुष्पी है, उन सब प्रकार के बैक्टीरिया को मारने का कार्य करती है। हमारे जो गुड सेल्स हैं उनको पुनः रिजनरेट करने का कार्य करती है। तो एक ऐसी महान औषधि, एक ऐसी वनौषधि जिसका नाम गुम्मा या द्रोण पुष्पी है, जिसके अनेक अनेक लाभ हैं। मैंने लीवर में भी इसका प्रयोग किया। मान लो किन्हीं को लीवर फैटी हो गया है तो लीवर में 1-1 चम्मच इसका पाउडर सुबह शाम अगर आप लेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। देखिए कोई भी जड़ी बूटी है, मैं तो अक्सर जो है अपनी जड़ी बूटी में बताता हूँ, एक औषधि जिसके लाभ कम से कम 15 से 20 मिलते हैं। तो लीवर पर कोई भी जड़ी बूटी है सबसे पहले लाभ करती है, क्योंकि आपका लीवर जब ठीक होगा तभी आपका शरीर जो समस्या आपकी है, मान लीजिए बुखार आपको है, मान लीजिए कैंसर आपको है, मान लीजिए दमा अस्थमा आपको है, वो ठीक ही तब होगा जब आपका लीवर ठीक होगा। तो लीवर के लिए कोई भी औषधि पहले उसको ठीक करने का कार्य करती है, उसके बाद आपकी जो मूल समस्या है उस पर जाकर के अटैक करती है और आपको वहां आरोग्य देने का कार्य करती है। तो ऐसा ये जो द्रोण